Hello friends. Digestive gland associated with the alimentary canal and include the salivary gland and liver and pancreas. ठीक है, salivary gland और pancreas. ठीक, pancreas and saliva is mainly produced by three pair of salivary glands. Parotid cheeks गाल में होते हैं और the sub submaxillary सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर लोअर जॉ में होते हैं एंड द सबलिंगुआ लिंगुआ मीन्स जीभ नीचे बिलो द टंग दिस ग्लैंड सिचुएशन जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रेट सेलेब्री जूस इनटू द बकल कैविटी. ठीक है, बकल कैविटी यानी माउथ में सेलेब्री जूस सिक्रेट हुआ. Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg. मतलब लीवर जो होता है ना हमारा 1.2 से 1.5 kg होता है. तो इसको लिख सकते हैं 1200 ग्राम. समझ रहे हैं ना, 1200-1500 ग्राम होता है. तो लीवर किसी को बोल सकते हैं 1200-1300 ग्राम का लीवर वाले मार के मुआ देंगे. मतलब ऐसे याद करने का ट्रिक है. ठीक है, ठीक है. इन एन एडल्ट ह्यूमन इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एब्डोमिनल मतलब कि जो डायफ्राम से ऊपर और नेक से नीचे होता है. ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज टू लोब्स. दो लोब्स होते हैं. द हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. लिवर में हेपेटिक लोब्यूल कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स एंड arranged in the form of words. Each lobule is covered by the thin connective tissue sheath called the Gleason capsule. ठीक है, Gleason capsule covered करता है the bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and it is stored and concentrated in the thin muscular sac called the gallbladder. लाल ब्लेडर में स्टोर होता है. ठीक है, और कंसंट्रेटेड होता है. ये बहुत बड़ी बात है. द डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर सिस्टिक डक्ट. गॉल ब्लेडर को डक्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं. ठीक है, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं. ठीक है, एंड cystic duct along with the hepatic duct from the liver form a common bile duct. मतलब जो लीवर से जो निकलता है उसे हेपेटिक डक्ट और जो सिस्टिक डक्ट दोनों साथ में मिल जाते हैं उसको कॉमन बाइल डक्ट बोल देते हैं. द पेनक्रियाट the bile the bile duct and pancreatic duct open together into the duodenum and जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं. ठीक है, बाइल डक्ट और पेनक्रियास दोनों मिल जाते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट. कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं. ठीक है, and duct which is guarded by thin sphincter called sphincter of ODI and the pancreas is मतलब जो होता है ना कौन which guarded in by the sphincter called sphincter of ODI. ठीक है, अब आता है the pancreas is compound both exocrine and endocrine. मतलब जो पनक्रियाज होता है ना वो इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन होता है. elongated with organ situated between the limbs of C-shaped duodenum. The exocrine portion secrete alkaline
pancreatic juice containing enzymes and the endocrine portion secrete hormones। ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये काम आता है उसमें, हम पढ़ेंगे ना, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ये फोटो दे रखा है गाल ब्लैडर का, ये फोटो दे रखा है गाल ब्लैडर का, और इसमें ये दिखा रहा है, ये फिगर कितना बड़ा बन रहा है। गाल ब्लैडर है और डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, ये बोले कॉमन बाइल डक्ट है, इस कॉमन बाइल डक्ट है, और ये लिवर से भी आ रहा है इसमें, और ये बाइल से आ रहा है, इसलिए कॉमन बाइल डक्ट। और उसके बाद से हमारा क्या है, ये वाला हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे दोनों पेनक्रिया से ही आ रहा है और ये लिवर से आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलती है। और ये क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइड नहीं हो रही है। अब आता है कि द डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज completed by मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ये पहले लाइन में भी बोला था। ठीक है, द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्लोइंग। ओरल कैविटी में क्या होता है, बकल कैविटी यानी मुंह, मुंह में क्या होता है कि मेस्टिकेशन मतलब कूचना, एंड फूड एंड फालसी फैसिलिटेशन ऑफ स्लोइंग, स्लो के लिए फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते हैं ना स्लोइंग के लिए। द टीथ ऑफ द टीथ एंड टंग विथ द हेल्प ऑफ विथ द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, या कहाँ चला गया भाई, हाँ, with the help of saliva masticate and mix of the food thoroughly, यानी saliva का mixing होता है, ठीक, thoroughly mucus in the saliva help in lubricating and adhering the masticated, कुचा हुआ फूड को एकदम मतलब चिकना बना देता है, क्योंकि गले में खराश नहीं होती। कभी कभी होता है ना, गोलगप्पे अपन खा लेते हैं तो गले चिर चिर जाता है, तो मतलब दर्द देता है। फूड एंड पार्टिकल इनटू द बोलस, बोलस मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं, कभी कभी वो गोल देता है लोग कुत्ता वगैरह, उसी को मतलब बोला से गोल गोल होता है हम लोग का। द बोलस इज देन कन्वीनियंट इनटू द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स में चला जाता है एंड ओपन इनटू द ओसोफोगस और बाय द सोलोइंग द डिग्लूट, सोलोइंग और डिग्लूटेशन। ठीक है, डिग्लूटेशन मतलब निगलना। ठीक है, the bolus further passes down through the esophagus by the successive wave of muscular contraction called the peristalsis। peristalsis मतलब कि जैसे कि कोई मतलब रबड़ ट्यूब में कोई बॉल डाल दिया, उसको दबा दबा के हम आगे बढ़ा रहे हैं रबड़ ट्यूब को, उसी को तो पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ होता था, स्टोमक, गैस्ट्रो मतलब पेट, और एसोफेगस तो बताइए, एसोफेगस स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है पासेस ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। ठीक है, ठीक, ये लाइन तो ठीक है ना, कि मतलब फर्दर आगे उसमें जाता है ओरल कैविटी से। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि the saliva secreted into the oral cavity contain electrolyte like sodium। सलाइवा में क्या क्या होता है ये हाईलाइट करना पड़ेगा। सलाइवा में क्या होता है, ये होता है सोडियम होता है, पोटेशियम, यार कैसे हाईलाइट किया, गया भी होगा। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, और क्लोरीन और एच बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, द इंजाइम एंड एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी इसमें होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंड द लाइसोजाइम। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन। ठीक, मतलब ये बोला है कि द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, जो केमिकल होते हैं ना,
मतलब जो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है एंड बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिसिंग एंजाइम से के द्वारा एंड द सेल। सब ये क्वेश्चन बनता है नीट वगैरह में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा हुआ माउथ हो गया जिसमें स्टार्च का 30% हो जाता है। तो दिया है कि अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हेयर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच ऑलमोस्ट 6.8 होता है। ये क्या है, बेसिक पीएच होता है माउथ में, याद रख लेना। सॉरी, एसिडिक होता है 7, स्लाइटली एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है लगभग। इनटू अ डाइसैकेराइड मल्टोज, मल्टोज, ठीक है, डाइसैकेराइड या मल्टोज, lysozyme present in the saliva। मतलब ये बोला है कि डाइसैक्राइड में चेंज कर दिया जाता है या तो माल्टोज में चेंज कर दिया। बोलते हैं कि द लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। हाँ देखो, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो कीटाणुओं को मारता है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को मारता है स्टार्च में। नहीं तो कितना हम लोग पॉइजनस फूड खा लेते हैं, कब अगर नहीं होता तो हम मर जाते, लगभग लोग मर जाते हैं, बच जाते हैं इसी के कारण। स्टार्च होटल वगैरह में 80% होटल में मतलब बेकार ही खाना मिलता है, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड ही होता है, मतलब बासी कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है, तो भी हम लोग को कुछ नहीं होता है ये अमाइडस के कारण। ठीक है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। कितना पीएच याद रखना, 6.8 पे होता है। ठीक है, नीट जो है क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाता, मतलब टफ नहीं बनाता, इजीएस्ट बनाता है, और जिस पे तुम आसान ध्यान नहीं दोगे वहीं जाके डाल देगा। जैसे यहाँ पर क्या देगा, 0.6 से पीएच यहाँ पर पूछ देगा पीएच क्या है, तो तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे क्योंकि पता होता है कि बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं, मतलब ना नीट का ये मिशन होता है कि ऐसे क्वेश्चन डाले जहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं दे और इग्नोर करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो हमें इग्नोर करने वाला चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, The common stomach of the common the mucosa of stomach has gastric gland। म्यूकोजा तो पता ही होता है कि सबसे इनर लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का। हाँ, उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप ऑफ सेल्स होता है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद 3 टाइप ऑफ सेल होता है। पहला होता है म्यूकस नेक सेल विच सेक्रेट म्यूकस, इसका नाम से इसका काम है। ठीक है, म्यूकस नेक सेल विच सिक्रेट म्यूकस। ठीक है, और विच सिक्रेट म्यूकस, पेप्टिक और चिप सेल विच सिक्रेट द प्रो एंजाइम। यानी पेप्टिक, पेप्टिक और चिप सेल, ये याद रख लेना। पेप्टिक, पेप्टिक मतलब पेट, और या ये हाँ सॉरी, पेट में, हाँ पेट में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड थ्री म्यूकोसा स्टमक, हाँ सही है। पेप्टिक मतलब पेट, चीफ, चीफ मतलब मुख्य, मुख्य सेल विच सिक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। याद रखना, पेट हमारा मेन मेन है, और पेप्टिक मतलब पेट ही होता है। ठीक है, तो ये मतलब ये सब छोटे छोटे वर्ड क्लियर होना चाहिए, तो यही कंफ्यूजन करता है। ठीक है, और पेराइटल सेल, पेराइटल मतलब पेट, पी से पेराइटल और पी से पे, और एक्जेंटिक, पेराइटल कोई ऑक्जेंटिक होता है, कैसे बोलेंगे, पेराइटल, पराई पराई पेरिटल, पेराइटल ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक मतलब जो होते हैं ना, पाड़ा, पारा, पाड़ा, और ऑक्जेंटिक यानी ऑक्स, दोनों तो एक ही मिलते जुलते होते हैं ना, ऑक्स और पाड़ा, तो वही चीज़ है ऑक्जेंटिक और पैराइटिक सेल विच सेक्रेट HCl, और क्या से HCl। ठीक है, ये लोग HCl होते हैं, पाड़ा और ठीक है। इंस्ट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यहाँ पर दे रखा है इंट्रिंसिक फैक्टर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यहाँ पर दे सकते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर,
कुछ और दे देगा ऑप्शन में, हम लोग फंस जाएंगे। विटामिन डी, ओके। यहाँ पर इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक कारक कोई है जो यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया है, अगर हमें सर्च करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं कुछ ऐसे मोर, मैनी मोर, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ऐसा कुछ करके छोड़ रहा है, तो हमें हमें ये फर्ज बनता है कि वहाँ पे कुछ सर्च करें, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना आउट ऑफ एनसीईआरटी ये सब क्वेश्चन होता है जहाँ पे छोड़ देते। तो द स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 से 5 आवर, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि मतलब 5-6 घंटे हमारा, देखो हमारा रूटीन क्या होता है सुबह का, सुबह 8 बजे हम लोग खाते हैं, फिर 1 बजे खाते हैं। ये मतलब हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, और जो 1 बजे खाते हैं फिर शाम को कुछ नाश्ता करते हैं ना, हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, देखो पढ़े लिखे नहीं थे बट वो बहुत साइंटिस्ट थे। वो लोग, उन्होंने ही तो ये शेड्यूल बनाया कितना बजे खाना है, हम लोग थोड़ी ना निर्मल के, हम लोग तो अभी पता चला कि अरे हाँ ये, तो वो लोग सब जानते थे। हमारे पूर्वज लोग होते थे ना, मतलब दो टाइप के लोग होते थे। ये एक तो होते थे बहुत पढ़े लिखे, और एक होते नहीं पढ़े लिखे, ठीक है। तो पढ़े लिखे वाले बता देते थे ऐसा ऐसा करना है, और वो लोग मान लेते थे और उसको एकदम रिस्ट्रिक्टली फॉलो करते। अभी के ज़माने जैसे नहीं कि हमारे सर बोले पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो काम वो बोलते थे ना वो पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते थे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द फूड मिक्सेस थ्रूली विथ द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। मतलब फूड जो होता है ना, वो मिक्स होता है थ्रूली एसिडिक gastric juice of the stomach by the curling movement of the muscular wall and it is called the chyming। ये समझ में आ गया, मतलब फूड जो होता है ना, एसिडिक मतलब जो भी जूस निकलता है, प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजेन और एचसीएल, इन लोग का मिक्सचर, काइम, काइम मतलब समझ लो कि मतलब पेट में से कोई निकाल के दे दिया, तो वही काइम है, समझ लो। कभी कभी the proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid get converted into active enzyme pepsin। प्रोएंजाइम कौन सेक्रेट करता है? पेप्टिक सेल और चिप सेल, ठीक है। और एचसीएल कौन सेक्रेट करता है? पेराइटल सेल, जिसको ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, जिसे पारा और ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। और पेशियल एक्सियल प्रो एंजाइम को, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में, ठीक है। ओके। एंड प्रो एंजाइम पेप्सिन एंड द प्रोटो, ये दे रहा है द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। स्टोमक में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, पेप्सिन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। और क्या होता है? पेप्सिन जो होता है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स। देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बहुत नीट का फेमस है कि जो है ना पेप्सिन, वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। याद रखना कि यहाँ पे जो डाइजेशन होता है ना, यहाँ पे डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन यहीं पर होता है, स्टोमक में, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हो गया पेप्टोन्स and the mucus and bicarbonate, the mucus and bicarbonate, the mucus and bicarbonate। और क्या होता है? म्यूकस होता है और ये बाइकार्बोनेट, म्यूकस, ठीक है। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट, द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट, ठीक है। ओके बॉस। Pepsin converts protein into proteases and peptones, peptides, ठीक है। प्रोटीन पेप्सिन जो होता है ना, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में?
पेप्टोन्स प्रोटीएजेज एंड पेप्टॉन्स में, ठीक है। पेप्टॉन्स बोले तो पेप्टाइड। The mucus and bicarbonate present in the mucus and bicarbonate present in juice play an important role in lubrication and and protection and mucosal of epithelium from ex- excoriation by highly concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ये मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, बहुत हार्ड होता है, उसके लिए क्या होता है, म्यूकोजल लेयर होता है, और ये जो हमारा होता है बाइकार्बोनेट आयन, ये न्यूट्रलाइज करता है और प्रिवेंट करता है हमारे स्टमक को। एसिल प्रोवाइड द एसिडिक पीएच 1.8, समझ रहे हो, मसल जला देगा। ऑप्टिमम, कभी कभी होता है ना ऐसे आ जाता है हमारे गले में, तो एकदम गला जल जाता है, वही एचसीएल का थोड़ा सा पार्ट आता है। ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन रेनिन। रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन अ गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। मेरे हिसाब से रेनिन जो होता होगा ना, उतना हाईली एसिडिक नहीं होता होगा, क्योंकि वो बच्चे के इन्फेंट में पाया जाता है ना। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। A small amount of lipases are also secreted by gastric gland। मतलब बोला कि स्मॉल अमाउंट यानी थोड़ी सी मात्रा में लाइपेजेज सिक्रीटेड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। लाइपेजेज एंड वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाई, ये देख रहा ना, लाइपेजेज, लाई मतलब थोड़ा, लिपेजेस मतलब लाइपेजेस मतलब लाइस ढील होती है ना, छोटे छोटे होती है ना, तो वहीं से इसे याद रख सकते हैं। लाइपेजेस मतलब स्मॉल अमाउंट में सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, पेट में। तो लाइपेजेस, पेजेस कहाँ पे, पेजेज मतलब पेट, तो याद रखना है ना। दोनों चीज हो गया। लाइज मतलब ढील, ढील मतलब छोटी छोटी चीज यानी स्मॉल अमाउंट, और पेजेज मतलब पेट, ठीक है, तो पेट में बनता है। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब बहुत ही प्रकार के, सॉरी बहुत ही प्रकार बोले, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल, जो जो मस्कुलरिस लेयर होती है ना, मस्कुलरिस लेयर्स में कौन आता है, सर्कुलर और लंगिट्यूडनल लेयर होता है ना, वो मतलब मूवमेंट शो करता है बहुत तरीके से, कभी ऊपर नीचे पिचकता है, खुलता है, क्यों, ताकि वो बढ़िया से मतलब जो बीच में खाना आ रहा है, बीच का जो मतलब साइड साइड में जो किसी पाइप से आ रहा है, और पाइप में सिरिंज से हम खींच रहे हैं, बहुत सारे सिरिंज लगाएंगे, तो साइड साइड में जो फूड जो अवेलेबल है उसका तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन जो बीच में है उसका तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारा मूवमेंट होता है कि जो बीच वाला है उलट पलट के किसी तरह साइड में आ जाए, साइड वाला बीच में चला जाए, और किसी तरह कुछ बचे ना उसमें, ठीक है, तो इसीलिए मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं, दिस मूवमेंट हेल्प थ्रू द मिक्सिंग ऑफ फूड बाय द वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन। वही बात है, इंटेस्टाइन में जो मतलब मिक्सिंग होता है एंड इंटेस्टाइन, एंड देयर भी फैसिलिटेटेड द डाइजेशन, और टूटता भी है, ठीक है। द बाइल पेनक्रियाटिक जूस, मतलब जो बाइल होता है, और पेनक्रियाटिक जूस कॉल्ड द इंटेस्टाइनल जूस। वहाँ पे अब देखो, ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस होती है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, ना कि वहाँ पे ना सोच लेना कि डेडनम में खुल जाता है, ठीक है। Juice and intestinal juice are secreted, released into the small intestine, ठीक है, released into small intestine। Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct, ठीक है। The pancreatic juice contain inactive enzymes trypsinogen and chymotrypsinogen and procarboxypeptidase, amylases और लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेज, याद रख लेना, लाइपेजेस दोनों जगह हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, और लाइपेजेस और एमाइलेजेस दो जगह आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ,
लाइन एमाइलेज तो एक आ रहा है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब सॉरी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखे क्या, इंटेस्टाइन में, और एक वहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और क्या, इंटेस्टाइन में और माउथ में, और लाइपेजेस कहाँ पे, पेट में और यहाँ पे इंटेस्टाइन में, और न्यूक्लियजेस बोले तो ये तो नाम से क्लियर है, न्यूक्लियजेस होगा तो न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए होगा। अब आते हैं, ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप ट्रिप मतलब टीपना, और इंटेरो लैपटॉप में बटन होता है ना इंटेरो, तो ट्रिप इंटेरो बटन, तो याद हो गया ना कि ट्रिप्टो जो होता है ना, ट्रिप जो ट्रिप्सिनोजेन होता है ना वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, ट्रिम जो जो क्या होता है, इंटेरोकाइनेज के द्वारा, ठीक है। ये तो भूलेंगे नहीं ना, देखो मेरे मेरे मतलब मैं यही सोचता हूँ कि हर चीज़ यहीं पे याद होती, ठीक है। Trypsinogen is activated by enzyme enterokinase and secreted by the intestinal mucosa into the active trypsin, और वो एक्टिव ट्रिप्सिन बन जाता है, विच टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम, वो ये सब सारे जो होते हैं ना इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो सारे को एक्टिव फॉर्म में बोलते हैं एंजाइम इन द pancreatic juice. The bile released into the duodenum contain bile pigment, bilirubin और biliverdin। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि biliverdin और bilirubin फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है, बाइल पिगमेंट में पाया जाता है, और इसी के कारण हमारा जो होता है ना वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड बट नो एंजाइम्स, ये क्या रखता है, जो बाइल रिलीज इनटू द डोडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन, बाइल साल्ट रखता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम, एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। कैसे एंजाइम रहेगा भाई, इतना ये खतरनाक होता है, ठीक है। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, याद रख लेना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू द स्मॉल मिसेली, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल मिसेली। बाइल आल्सो एक्टिवेट द लाइपेजेस, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यहाँ पे लाइपेजेस एंड बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, लाइपेजेस को यहाँ पे एक्टिवेट करता है कौन, याद रख लेना, लाइपेजेस लीवर, और लीवर से क्या निकलता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं ना हुआ, क्योंकि लाइस मतलब छोटा भी होता है, पेट में बनता है, ये भी याद किए थे हम लोगों ने, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनता है, और ये क्या होता है कि ये क्या होता है, एक्टिवेटेड बाई होता है, एक्टिवेटेड बाई मतलब लीवर से जो निकलता है बाइल, ठीक है। तो द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इपिथेलियम हैज गोबलेट सेल, ठीक है, गोबलेट सेल विच सेक्रेट म्यूकस, मतलब जो बोला कि इंटेस्टाइन में भी गोबलेट सेल होता है जो कि म्यूकस सेक्रेट करता है, यहाँ पर म्यूकस से क्या, द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोस along with the secretion of goblet cell, ठीक है, वो जो होता है ब्रश बॉर्डर वो भी सिक्रीशन करती है mucosa along with the secretion of goblets and constitute the intestinal juice, वो ये दोनों का सिक्रेशन को इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, ठीक है। एंड और कॉल सक्कस इंटेरिकस, द जूस contain variety of enzyme like disaccharide, maltase, dipeptides, lipases, nucleosidases, etc. The mucus along with the bicarbonates, the mucus along with bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa,
ये बोला कि बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटरनाइनल मर्कोजा from acid as well as provide alkaline pH 7.8. वहाँ पे क्या था 6.8 for the enzymatic activities. सब म्यूकोजल ग्लैंड्स यानी ब्रूनर ग्लैंड्स also help in this. ये लाइक बोल रहा है कि ये सब यहाँ पे जो होते हैं सारे ये सब आएंगे एंजाइम वगैरह जिनको कॉमनली हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। ये मतलब जो ये भी थोड़ा एसिडिक होते हैं तो इनसे बचने के लिए मतलब इनको बचने के लिए और एसिडिक बेसिक इन्वायरमेंट कौन बनाता है बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट और ये मतलब ये क्या करता है एसिडिक को बेसिक बना देता है कौन इंटेस्टाइन का वाल जो होता है ना, ठीक है। और ये जो होता है ना जरूरी भी होता है किसके लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। सब म्यूकोजल ग्लैंड्स या ब्रूनर ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन दिस। सब म्यूकोजल ग्लैंड्स ब्रूनर ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन दिस, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीएजेड एंड पेप्टोन्स partially hydrolyze in the chyme proteins, ठीक। proteases and peptones partially hydrolyzed protein in the chyme reaching the intestine are acted upon the proteolytic enzyme pancreatic juice given as below। ये सब किस में बनता है बता। पेप्टोन्स और प्रोटीजेस तो ये तो इसमें बन जाते हैं ना स्टमक में। उसके बाद से यहाँ पे ये काइमोट्रिप्सिन आता है। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है इसको कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स में। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज 3 एंजाइम यहाँ पे काम करती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट इन द chyme are hydrolyzed by pancreatic amylase into the disaccharide। माउथ में जो होता है एमाइलेज वो 30% डाइजेशन करता है। यहाँ पे ये क्या होता है पॉलीसेकेराइड स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है डाइसेकेराइड में। यहाँ पे कुछ बच जाता है ना जो यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है 70% का। फैट आर ब्रोकन डाउन बाई लाइपेजेस। जो फैट्स जो होते हैं ना वो ब्रोकन डाउन होते हैं तो टूटते हैं किसमें बाई लाइपेजेस। किसके द्वारा लाइपेजेस के द्वारा। लाइपेजेस दो जगह बनता है स्मॉल अमाउंट में। कहाँ बनता है पेट में बनता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। फैट होता है प्रेजेंस ऑफ बाइल, याद रख लेना। हेल्प ऑफ बाइल। और क्या होता है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं सॉरी ग्लिसराइड होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कन्वर्ट होता है मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। न्यूक्लियेसेस इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लियेसेस होता है ना पेनक्रियाटिक जूस में एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड। Nucleases in the pancreatic juice act on the nucleic acid। जो न्यूक्लियेसेस इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। जो न्यूक्लियेसेस होता है ना पेनक्रियाटिक जूस में एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड। ओ न्यूक्लियेसेस जो होता है ना इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म। ये तो इसमें कुछ याद करने के लिए नहीं है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो नाम से ही क्लियर है कि न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना न्यूक्लिक एसिड को
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि यही तो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है, फॉस्फेट का तो डिफरेंस होता है। अब आते हैं कि द एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन टू फॉर्म अ रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। नीचे मतलब वो सारे क्या है, ये जो है तीन चार दे रखा है नीचे में रिएक्शन। दिस final step in the digestion occur very close to the mucosal epithelium cell of the intestine। ये जो होता है ना म्यूकोजल एपिथेलियम में होता है, किसके क्लोज होता है, सॉरी किसके, तो डाइपेप्टिडेजेस क्या होता है, डाइपेप्टाइड्स किसके प्रेजेंस में, डाइपेप्टिडेजेस के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड में टूट जाते हैं। देखो सिर्फ एज लगा देना है, हो जाएगा। माल्टोज के लिए माल्टेज लगेगा, और माल्टेज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, ठीक है। और ये देखो लैक्टेज लगा दो, ग्लूकोज और गिलेक्टोज, लैक्टेज ग्लूकोज गिलेक्टोज, ठीक है। अब आते हैं सुक्रेज एंजाइम जाएगा, सुक्रेज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा, ठीक है। और आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स, ये याद कैसे रखना है, सुक्रोज वाला, सुक्रोज मतलब ये तो फेमस है तो याद ही रहता है, लेकिन बता दे रहा हूँ। सुक्रोज मतलब शुगर, और फ्रुक्टोज मतलब सुक्रोज जो होता है ना किससे निकलता है, गन्ना से निकलता है। और ये क्या होता है, इसमें चीनी निकलता है, ग्लूकोज मतलब चीनी नहीं बोल सकते, ग्लूकोज मतलब मीठा, फ्रूटोज मतलब फल, यानी ये उसमें ग्लूकोज जैसा मीठापा होता है, और ये एक फल है, ठीक है, हो गया। गन्ना एक फल ही ना है, मतलब मान लो फल है, मेरे को नहीं पता क्या है फल है क्या। न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये तो कोई बात नहीं हुई। न्यूक्लियोटाइड के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेस होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में चैनल करेगा। ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग करता है कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेस होगा, और ये किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेजेस होगा, जो कि शुगर और इसमें से एक दो गायब कर देगा और पूछेगा यहाँ पे क्या होगा। और डाई और मोनोग्लिसराइड किसके द्वारा टूटता है, लाइपेजेस के द्वारा, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या दे रहा है कि द ब्रेक डाउन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड एबव अकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि सारा डाइजेशन लगभग वहाँ पे हो जाता है, ड्यूडेनम रीजन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड the simple substance thus formed by the absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine, the undigested and unabsorbed substance are passed on to the large intestine। ये समझ में आ रहा है ना। हम्म बोला कि द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल मेंशन एवर ऑकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन, यानी कि जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है ऊपर जो दिया गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में हो जाता है। द सिंपल सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन जेजेनम, वो जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं उसके जेजेनम बीच वाला में एब्जॉर्ब होता है, और इलियम जो रीजन होता है जो हाईली क्वाइल्ड होता है इमली, तो of the small intestine, and the undigested and unabsorbed substance are passed into the large intestine, यानी कि undigested and unabsorbed substance are passed to the large intestine, यानी कि जो नहीं टूटता है और जो एब्सॉर्ब नहीं होता, यानी अपने भाषा में बोल सकते हैं गंदा लेटरिन वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से लेटरिन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो वहाँ पे बनता है ना। नहीं, ये तो अभी मतलब समझो कि कचड़ा समझ सकते हो, कचड़ा भी नहीं कहोगे, थोड़ा वो तो होता है एब्जॉर्प्शन बाद में। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे बोला है कि कोई स्पेशल काम नहीं होता है
लार्ज इंटेस्टाइन में। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। ड्रग्स मतलब यहाँ पे दवा भी होता है, ठीक है, तो मिनरल्स होते हैं यहाँ पे। एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द एडहेरिंग ऑफ द वेस्ट। व्हाट विल बी हैपन इफ म्यूकस नॉट secreted by the large intestine? Our anus will be, bleeding। एनस में ब्लीडिंग होने लगेगा अगर अगर ना जब सिक्रीशन ना करे म्यूकस, इसीलिए तो छिचल के निकल जाता है हमारा लेटरिन फटाक से म्यूकस के कारण। एंड पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर द इजी पासिस। ठीक है, बोल रहा है कि द पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर द इन इजी पासिस। सही बात है, वही बोला था मैंने कि लेटरिन के लिए इजी पास बना देता है और म्यूकस लगा के। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड द फीसेस इंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल। यहाँ पर याद रखना, इलियो मतलब इलियम और सिक्कल मतलब सिक्कम के बीच में वाल्व होता है, उसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, पूछ सकता है। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। हाँ ये बात है कि पीछे नहीं है, इसलिए वहाँ पे गेट बंद कर देता है वो इलियोसिकल वाल्व। इट टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफे इट टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। मतलब लेटरिंग जब तक नहीं करते हैं तब तक ये स्टोर रहता है किसमें, रेक्टम में। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर द न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। मतलब बहुत सारे पार्ट का इसमें डिफरेंट पार्ट्स का इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि और इसमें न्यूरल कंट्रोल हार्मोनल कंट्रोल सब लगता है। तभी तो हार्मोन मैसेज देते हैं कि हाँ तुझे भी मतलब जो होता है ना कि ये एंजाइम सेक्रेट करो, वो एंजाइम सेक्रेट करो, तभी तो होता है प्रोसेस, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इसमें न्यूरल भी होता है और हार्मोनल भी होता है। द साइट एंड स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड The sight and smell, the presence of food or oral cavity can stimulate the secretion of the saliva। हाँ जो फूड और स्मेल से हमारा खाने का स्मेल आता है ना तो मुंह में पानी आ जाता है, बोलते हैं ना, वही बोल रहा है कि जो होता है ना सेंस से हम अपना सिक्रीशन ऑफ सलाइवा होने लगता है। ठीक है, खाना देख करके होटलों में खाना को सजा करके लाते हैं, ये रीजन है। बाहर फोटो क्यों लगाते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया सा, ताकि लोग को मुंह में पानी आ जाए और लोग खाने आ जाए। ठीक है, द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। ठीक है, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन also similarly stimulated by neural signals। ठीक है, सही बात है। The muscular activity of different part of the alimentary canal can be can also be moderated by neural mechanism, both local and through CNS hormonal control of the secretion of digestion juices is carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। The muscular activity of the different part of the alimentary canal, जो muscular activity होती है ना different part of the alimentary canal, canal can also moderated by neural mechanism। जो होता है ना वो moderated होता है किसके द्वारा, न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा। ये बात समझ में आ रहा है ना। मस्कुलर एक्टिविटी बोले थे ना, क्रमानुकुंचन जैसे पेरिस्टालसिस होते ना, लोकल एंड थ्रू लोकल एंड थ्रू द CNS हार्मोन एंड द कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन एंड कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड कैरी आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, the
कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है कि जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन डाइजेस्टिव जूस होता है ना, इट्स कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ग्रेक्टिस। मतलब जो वही तो होता है ना, गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल निकलता है, वो एचसीएल जो होता है पेप्सिन को कन्वर्ट करता है और आगे फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेरोकाइनेज, हाँ इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज आता है, जो कि वो ये सब तो एक एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो मेन तो वहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव कैरी आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस ही तो मेन है वहाँ पे, वही तो सिक्रीशन वहाँ से डाइजेस्ट करके भेज रहे हैं और ये मतलब सिक्रीशन कर रहे हैं पेप्सिन का, बाकी सब प्रोसेस इधर हो रहा है, ठीक है। इसलिए बोल रहे वही रेगुलेट करेगा। यहाँ पर दे रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड बॉक्स्ड आइटम नॉट फॉर द इवेल्युएशन, ठीक है। ये बोला कि इवेल्युएशन के लिए नहीं है, मान ज्ञात करने के लिए नहीं है। चलिए, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है। हीट जो होता है ना सबसे अंतिम फॉर्म होता है एनर्जी का, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद से तुम किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो अंतिम एनर्जी है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑफन मेजर टू, क्योंकि मतलब मैं बोला कि हीट दे करके तुमने क्या हुआ, खाना बना लिया, तो तूने कहीं ना कहीं वो एनर्जी यूज हो गया, अब वो उसके बाद से उस एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो, एनर्जी यूज हो गया। दिस इज ऑफन मेजर टू एज अ कैलोरी कॉल्ड जूल, ठीक है, ये मेजर होता है जूल में या कैलोरी में, which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of the water by 1 degree Celsius in this value is, मतलब अगर कोई पूछे कि एक कैलोरी या 1 जूल क्या है, तो यह वह अमाउंट है एनर्जी का जो कि एक मतलब ये किसको डिफाइन किया है पहले देखना पड़ेगा। दिस इज ऑफन मेजर टू द कैलोरी और जूल, कैलोरी और जूल क्या है, विच इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस सिंस द वैल्यू ऑफ द टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बोल रहा है कि मतलब 1 डिग्री 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना एनर्जी लगेगा उसको 1 कैलोरी या 1 जूल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जूल या कैलोरी कहते हैं, ये अमाउंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। 1 जूल नहीं बोला कि जूल या कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी, ठीक है। फिजिक्स में हमेशा किलो कैलोरी यूज किया जाता है क्योंकि कैलोरी बहुत ही छोटा वर्ड हो जाता है, ठीक है। और किलो जूल, ठीक है। 1 किलो इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर 1 किलो एनर्जी वो एनर्जी है जो कि 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगती है। न्यूट्रिशन न्यूट्रो न्यूट्रो न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनल रिफर टू द किलो कैलोरी, जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं जैसे कि मतलब न्यूट्रिनिस्ट फिजिसिस्ट, वैसे ही न्यूट्रिनिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा एनर्जी को किलो कैलोरी में ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारा एनर्जी निकलता है ना थोड़ा सा फूड में। अमाउंट ऑफ हीट रेगुलेटेड and as the calorie or joule are capitalized, the amount of heat liberated from the complete combustion of 1 gram food in a bomb calorimetry closed metal chamber filled with O2, it is gross calorific और ग्रोस एनर्जी वैल्यू। मतलब ये बोल रहा है कि 1 ग्राम खाना को यानी कार्बोहाइड्रेट को यानी बम कैलोरीमेट्री में अगर उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाए
जितना एनर्जी निकलेगा ना उसे ग्रोस एनर्जी वैल्यू बोलते हैं, ग्रोस कैलोरीफिक बोलते हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी combustion of 1 gram of food is physiologic value of food. Gross calorific kilocalorie gram respectively, where their physiological value are 4.0 kilocalorie gram and 4.0 kilocalorie gram. यहाँ पर दे रखा है कुछ फूड, जैसे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1, कार्बो कार्बो मतलब कार, कार में कितना चक्का 4, तो 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए 4 किलो कैलोरीफिक वैल्यू होगा पर ग्राम में। और दो दो वैल्यू दिख रहे हैं क्या? और उसके बाद से प्रोटीन के लिए क्या होगा 5.65। प्रोटीन प्रोटीन 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5.65 किलो कैलोरी हो जाएगा। और लास्ट में दे रखा है क्या फैट्स, फैट्स बोले तो 9.10 9.85। ठीक है, दो फिक्स हो गया तो एक तो पता ही होगा, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 9.45। अरे थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है ना। वेयर इज देयर फिजियोलॉजिक वैल्यू आर, ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, वो एक्यूरेट वैल्यू था, ठीक है ना। नहीं, वो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू था और फिजियोलॉजिक वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कि 4 पॉइंट के लिए। यहाँ पे मतलब दे रहा है ना, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको हटा दिया गया है, सिंपली यहाँ पे 449 कर दिया रिस्पेक्टिवली। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।